हम HCL की बात करते हैं, इन्फोसिस की बात करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करते हैं। सर ये जो है ये सारे B2B हम्म। ज़्यादा दिखते हैं। वहीं पे यूएस में जो आपको दिखता है B2C दिखता है। सर देख हाँ। के अच्छा लगता है इन कंपनीज के बारे में। कोई कोई फेसबुक जैसा कोई दिखे, कोई इंस्टाग्राम जैसा दिखे, एप्पल जैसा, एप्पल सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर कह सकते हैं। तो ये जो ये कॉन्ट्रास्ट है ये क्यों है? और दूसरा इसी के साथ आप क्योंकि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत आपने कहा था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो आप अपना पोर्टफोलियो में क्या क्या है आपके, ये इसके साथ है। तो मैं ये जो किताब में काफ़ी सारे उदाहरण हैं, मिसाल हैं, और एक मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक थे पीसी मुस्तफ़ा, एक हैं पीसी मुस्तफ़ा। वो एक लेबरर के बच्चे थे, और वो जो मज़दूर थे खेती पे, वो अदरक संभाल के वो गाड़ी पे डालते थे। और ये मुस्तफ़ा जब बच्चे थे 6वीं क्लास में फ़ेल हो गए, और उन्होंने सोचा क्या अब स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है। वो अपने पिताजी के साथ काम करते थे खेती पे। और उसके बाद प्रोफेसर आए वो स्कूल से, और उन्होंने कहा मुस्तफ़ा आप ये काम क्यों कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं फ़ेल हो गया। तो प्रोफेसर ने कहा नहीं, वापस आ जाओ, फिर से कोशिश करो, कुछ तो होगा। तो वो वापस गए स्कूल, और पहले तो बच्चे मजाक उड़ाते थे कि आप फेल हो गए, आप हमारे साथ अब पढ़ रहे हैं। लेकिन वो प्रोफेसर के पास गए, प्रोफेसर ने कहा एक सब्जेक्ट चुनो, और उसमें आप कोशिश करो कि यू टॉप द क्लास। एंड ही टॉप द क्लास। मैथमेटिक्स में टॉपर बन गए, फिर उसके बाद स्कूल में टॉपर बन गए, फिर NIT में जाके कंप्यूटर साइंस की डिग्री उन्होंने किया। उसके बाद वो नौकरी करके वापस आए इंडिया, मिडल ईस्ट में नौकरी करके वापस आए इंडिया, और एक फैक्ट्री और कारखाना उन्होंने शुरू किया, ID फ्रेश, जहाँ पे एक सिंपल सा चीज़ उन्होंने बनाया, इडली बैटर, जो इडली माव तमिल में कहते हैं। वो इडली बनाने के लिए जो चीज़ें मिक्स करके एक पैकेट में डाल के उसको सील करके ताज़ा स्वच्छ इंग्रेडिएंट्स के साथ उन्होंने बेचना शुरू किया, और आज हज़ारों लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, करोड़पति बन गए। ये एक एग्जाम्पल है, ये B2C बिजनेस टू कंज्यूमर कैसे शुरू कर सकते हैं सिंपल प्रोडक्ट्स के साथ। किताब में हम कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में भी लिखते हैं, जैसे अग्निकूल, एक रॉकेट मैन्युफैक्चरर जो US से आया। उन्होंने सोचा है कि हाँ ठीक है, मैं फाइनेंस नहीं करना चाहता हूँ, मैं रॉकेट बनाना चाहता हूँ जैसे इलॉन मस्क। और वे IIT चेन्नई में उन्होंने एक छोटा सा फैक्ट्री शुरू किया, IIT चेन्नई रिसर्च पार्क में, जहाँ पे 3D प्रिंटेड रॉकेट्स बना रहे हैं, 20-30 फुट के रॉकेट्स, जो जिन पे इंडियन सैटेलाइट्स चलेंगे आउटर स्पेस में। तो काफ़ी सारे उपाय हैं, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में, और काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम ये कह रहे हैं कि इनको बढ़ाना है। हज़ारों मुस्तफ़ा चाहिए हमें, एक मुस्तफ़ा नहीं चाहिए। हम वो कैसे कर सकते हैं, वो हम किताब में लिखते हैं। इसमें एक यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री में जो एक इंटरफेस होता है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें, जो आपने जो भी उदाहरण दिया, आप गूगल को देखें, गूगल जो था एक यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था, ठीक है। अगर आप फेसबुक देखें, तभी मार्क ज़करबर्ग के पास यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो इंडिया में ये बहुत हम बार बार हमने एम्फसाइज़ किया है किताब के अंदर, ये कि यूनिवर्सिटी में प्राइमरी रिसर्च जिसे बोलते हैं, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा चाहिए। और फिर इस प्राइमरी रिसर्च को कमर्शियलाइज कैसे किया जाए, जो आप बोल रहे हैं प्रोडक्ट्स, राइट, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। पहले एक आइडिया होता है, और उसके बाद फिर एक मार्केट फोर्सेज होती हैं जो उसको लोगों तक पहुँचाती हैं। ये दोनों का जो इंटरेक्शन है ये लैकिंग है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम किताब में बार बार एम्फसाइज़ कर रहे हैं। और मेरे पोर्टफोलियो में क्या है, मैं तो बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ। ज़्यादातर पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड्स हैं, और क्या कहते हैं, मनी मार्केट फंड्स हैं। US इंडेक्स फंड या इंडिया के लिए? इंडिया के भी स्टॉक्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जब मैं RBI गवर्नर बना, मैंने सोचा कि
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण मुझे इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद वापस जब मैं निकला पोजीशन से, मैंने शुरू किया इंडिया में वापस इन्वेस्ट करना। टिपिकली फंड्स, स्पेसिफिक कंपनीज एक दो हैं इंडिया के स्पेसिफिक कंपनीज, लेकिन ज़्यादातर इंडेक्स फंड्स हैं।